हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है भारत का सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि मैं उसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसको देखिए याद करते हैं हम लोग। तो इसको याद कर सकते हैं निंद्रा से। तो हमें क्या लंबी लेनी चाहिए? निंद्रा लंबी लेनी चाहिए। तो इसी से हम याद करेंगे तो लंबी नहर क्या हो जाएगी? निंद्रा से इंदिरा। ऐसे ट्रिक करके आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जो है 1.3 किलोमीटर का। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गाय को रखा जाता है। किस चीज को रखा जाता है? गाय को रखा जाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो बहुत ही बड़ा होगा। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और गौ कौन रखता है? उत्तर प्रदेश में रखा जाता है, जहां पे योगी जी हैं। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशाल स्टेडियम। भारत में सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? तो भारत में सबसे विशाल स्टेडियम है युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता स्टेडियम। तो एक विशाल लड़का है जो युवा है, और जो हमेशा सबसे बातें करता रहता है, सबसे कॉल करते रहता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि विशाल एक लड़का है जो युवा है, मतलब कि जवान लड़का है और सबसे वो बातें करते रहता है। ऐसे लिंक करके आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला सिटी भारत में कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर भारत में कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र। कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि महा से आ जा रहा है जहां पे बहुत ज्यादा कुछ हो, तो महा से हो जाएगा अधिक से। ऐसी ट्रिक करके आप याद कर सकते हैं कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर क्या हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य। तो इसका आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र। इसको आप याद कर सकते हैं, जहां पे आबादी होगा वहीं पे तो शहरी क्षेत्र होगा ना। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, जहां भी महा आ जाए समझ लो वहां पे अधिक आ रहा है। ऐसे आप याद कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेल मार्ग। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्या है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसको आप याद कर सकते हो कि एक रेल है, उसमें एक डिब्बा लगा हुआ है, उसमें एक कन्या रहती है। क्या रहती है? कन्या रहती है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि एक रेल है, उसमें एक डिब्बा लगा हुआ है, उसमें एक कन्या रहती है। तो क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑब्वियसली सी बात है, रेल में डिब्बा लगा हुआ रहता है, उसमें एक कन्या बैठी हुई है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भारत में कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब होता है कि उसे कोई इंसान ने निर्मित नहीं किया है, वो पहले से निर्मित किया हुआ है, वही होता है प्राकृतिक बंदरगाह। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र को सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो किसी ने उसे निर्मित नहीं किया है, वो पहले से ही निर्मित था, वो बहुत ही बड़ा है, वो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसको याद कर सकते हैं। मुंबई में आ रहा है भई से ऐसे थोड़ा सा साउंड कर रहा है, तो भई मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि मुंबई का जो बंदरगाह है वो कोई भाई ने नहीं बनाया, कोई भाई ने नहीं बनाया है इस बंदरगाह को। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। क्या है? NH44। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, 4-4 में साउंड आ रहा है चाचा। क्या आ रहा है? चाचा। तो चाचा हमारे सबसे लंबे हैं भारत में। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप 4-4। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये रहा मैप। मैप में कहां से स्टार्ट होता है? ये यहां से स्टार्ट होता है, देख लीजिए, यहां से वहां तक जाता है। और इसके देख लेते हैं, तो ये कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? ये श्रीनगर तक जाता है। और ये कितना किलोमीटर रास्ता तय करता है? तो ये रास्ता तय करता है 4112 किलोमीटर। कितना हो गया? 4112 किलोमीटर। कहां से कहां तक? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक।
ऐसे ही आप याद रखो, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? चाचा, 4 ऐसे याद कर सकते हो। कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक कितना होता है? 4112। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात। आप इसको याद कर सकते हो कि रात बहुत लंबी है और उसको आप तमन्ना कर रहे हो कि कैसे भी करके गुजर जाए, तो ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसका एक पॉइंट है, देख लो, ये रहा आपका गुजरात, ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, देख रहे हो ना, ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है भारत का। मैप से देखने में क्या होता है ना कि चीजें आसान हो जाती है याद करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील, खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है भारत में? तो होगा चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा। आप इसको ऐसा याद करो कि कोई आपके सामने चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, तो आपको क्या लगेगा? बहुत ही खारा लगेगा। क्या लगेगा? बहुत ही खारा लगेगा। और वो उसका आवाज जो है उड़ रहा है, हवा में बहुत ज्यादा चल रहा है, उड़ रहा है, मतलब कि एयर में बहुत उसका आवाज जो है साउंड कर रहा है। तो ऐसे याद करो कि एक कोई इंसान चिल्ला रहा है, उसका आवाज आपको बहुत ही खारा लग रहा है, और वो उसका आवाज क्या कर रहा है? एयर में उड़ रहा है, तो उड़ से हो जाएगा ओडिशा, और चिल्ला रहा है, खारा लग रहा है, तो खारा से हो जाएगा खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील, चिल्का झील ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ी झील भारत में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उलर झील, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसको मैंने याद कराया था कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील है। तो उलर से लर आता है, लर से क्या होता है? लर किसी भी लौका का लर हो गया, चाहे किसी भी चीज का लर हो गया, वो बहुत ही लंबा होता है, तो सबसे बड़ा झील हो गया उलर झील। और इसी तरह से याद कर सकते हो कि वो लर में सबसे मीठा मीठा फल लगता है, तो मीठा फल लगता है, वो मीठा लगता होगा खाने में, तो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील क्या हो गया? उलर झील, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, इसका आंसर होगा यमुना नदी। यमुना नदी आपको याद रखना है कि गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा इसके बाबूजी हो गए, ये इसका मुन्ना हो गया। तो याद रखना, गंगा का मुन्ना कौन? यमुना। ऐसे याद करना, गंगा का मुन्ना कौन? यमुना। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत का सबसे लंबी नदी, इसका क्या होगा? गोदावरी। वरी, गोदावरी, गोदावरी में वरी आ रहा है, तो वरी किधर का शब्द होता है? दक्षिणी तमिलनाडु का वरीपम, चाहे कलप्पम, ये सब कहाँ का? दक्षिणी भाषा है। तो इसे याद रखें, जिसमें वरी आ जाए गोदावरी, समझ लो वो दक्षिणी भारत का सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध जो पानी के ऊपर बांधा जाता है, वो सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पे? ओडिशा में है। तो इसको याद कर सकते हो आप, एक हीरा का कुंड है जहां से हीरा निकालने के लिए बहुत ही बड़ा बांध बांधना पड़ा, क्योंकि हीरा बहुत नीचे था, हीरा बहुत नीचे था, इसलिए वहां से बांधना पड़ा हीरा निकालने के लिए। बस इतना आप याद कर सकते हो, याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। टेहरी बांध जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसको आप याद करो कि एक हरि, हरि मीन्स क्या होता है? जो हमारे गॉड हैं, विष्णु देव हैं, वो हरि हैं, उनसे मिलने के लिए आपको एक ऊंचा बांध बनाना पड़ा, एक ऊंचा बांध बनाना पड़ा। तो आप याद कर सकते हो कि हरि से मिलने के लिए एक ऊंचा बांध बनाना पड़ा, और जब कहाँ पे? उत्तर दिशा में, देखो ये उत्तर दिशा में ही है ना, उत्तर दिशा में बांध बनाना पड़ा, और बहुत ही ऊंचा बांध था। तो टेहरी बांध कहाँ हो गया? उत्तराखंड में हो गया, और क्या है? वो सबसे ऊंचा हो गया भारत का बांध वो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च शौर्य सम्मान, कंफ्यूज नहीं होना, सर्वोच्च शौर्य सम्मान, तो क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। इसमें परम आ रहा है, वीर भी आ रहा है, चक्र, तो परमवीर किसको मिलेगा? जो शौर्य होगा, जिसके अंदर शक्ति होगा, जिसके अंदर साहस होगा, उसी को मिलेगा ना। बस इसमें क्या ट्रिक बनाना है, ये तो ऑलरेडी ट्रिक से बना हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत, ये आप सुने भी होंगे, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें तो कोई जरूरी ट्रिक नहीं है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्थित है। तो आप याद कर सकते हो कि जो हमारे गुरु है कहाँ पे रहेंगे? स्वर्ण मंदिर में रहेंगे हमारे गुरु। कहाँ पे रहेंगे? मंदिर में रहेंगे हमारे गुरु। और जो गुरु जहाँ पे रहते हैं वो क्या है? अमृत है, वहां पे अमृत मिलता है। तो याद कर सकते हो, सबसे बड़ा गुरु कहाँ रहते हैं? हमारे मंदिर में रहते हैं, और वहां पे अमृत मिलता है। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ हो गया? स्वर्ण मंदिर, और जहाँ कहाँ पे है? अमृतसर में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर तो कहाँ पे है? सेंट कैथेड्रल गोवा, सेंट कैथेड्रल गोवा। आप याद कर सकते हो कि एक गिरजाघर है जहाँ पे लोग सेंट लगा के जाते हैं। क्या लगा के जाते हैं? सेंट लगा के जाते हैं। तो आप याद कर सकते हो सबसे बड़ा गिरजाघर हो गया सेंट कैथेड्रल गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो वो है पीतमपुरा, नई दिल्ली। पीतमपुरा जो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसको याद कर सकते हो कि लोग एक ऊंचा टीवी टावर है, वहां पर लोग जाते हैं और सबसे ज्यादा पीते हैं। क्या करते हैं? पीते हैं। तो मतलब कुछ भी पीते होंगे, सबसे ज्यादा पीते हैं तो कहाँ? और बहुत ज्यादा पीते हैं, पूरा पीते हैं मतलब बहुत ज्यादा पीते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा, जहां पर लोग पीते हैं, पीतमपुरा। और कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य, दक्षिणी भारत का राज्य सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये याद कर सकते हो कि भारत के अंदर है और वो दक्षिण दिशा में पड़ता है, वो दक्षिणी है, वो सबसे लंबा है। कितना? 1100 किलोमीटर का है। तो सबसे दक्षिणी भारत वाला राज्य क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट भारत में कौन सा हो जाएगा? तो वो है मेरीना बीच। तो वो समुद्र तट हो गया, ये राज्य का बात हो रहा है सबसे लंबा, ये एक सिटी का बात हो रहा है। तो सबसे लंबा समुद्र तट एक सिटी में कौन सा हो जाएगा? तो मेरीना बीच है, जहां पे रीना रहती है। बस ऐसा याद कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसको सब कोई कोसता रहता है, इसलिए ये अपना मार्ग बदल लेती है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसका एक पॉइंट भी है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है इसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कृत्रिम झील का मतलब होता है लोगों ने खुद इसको बनाया है, इंसानों ने इसे खुद बनाया है, इसलिए इसे कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। इसको याद कर सकते हैं आप कि एक बल्ला है जो लोगों ने बनाया था, बल्ला को तो लोगों ही ने बनाएगा ना, और किसके लिए बनाया? ऋषभ पंत के लिए बनाया। तो इसे याद कर सकते हो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील लोगों ने बनाया, वो कौन थी? बल्लभ पंत। ऐसे याद कर सकते, गोविंद बल्लभ पंत सागर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरी नदी घाटी, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भारत में सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी अलकनंदा। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि अलक नाम की एक लड़की है, वो जोर से भागने लगी और कहाँ पे गिर गई? जाके गहरी नदी घाटी में गिर गई। कहाँ पे गिर गई? जाके गहरी नदी घाटी में गिर गई। आपको याद हो गया होगा, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी हो गई? भागीरथी एवं अलकनंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी भारत में? तो उसका आंसर होगा नर्मदा एवं तापी। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा एवं तापी। इसमें इसमें ना आ रहा है, इसमें ता आ रहा है, तो नता से याद रखो नाता। क्या रखोगे यार? नाता, नाता। तो नाता जो नर्मदा एवं तापी है, वो किसी से नाता नहीं बनाती है, मतलब डेल्टा नहीं बनाती है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? नर्मदा एवं तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, सबसे अधिक भारत में ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। आप न्यूज में सुने भी होंगे, सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यहाँ पे माइनस डिग्री में यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यहाँ पे शरीर गलने की जितना यहाँ पे टेम्परेचर होता है। उसी में मेरे आर्मी वाले जाके वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? द्वीप का मतलब होता है नदी पे एक द्वीप बना हुआ, जहां पे आइलैंड कहते हैं उसको। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। इसको आप याद कर सकते हो कि एक माँ है, माजुली में माँ आ रहा है, वो जुली की बोल रही है बेटा जाके दीप जला दे, मतलब दिया जला दे। क्या जला दे? दिया। तो पूछ रही किसको जला दे? तो ब्रह्मा के पास जला दे। ब्रह्मा एक भगवान है। तो जूली बोल रही है कि माँ ब्रह्मा का तो पूजा नहीं किया जाता है। तो बोल रही है कि नहीं, हमको असम जाना है, इसलिए जाके दिया जला दे। ऐसे आप ट्रिक से आप याद कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल, तारामंडल कौन सा है? तो वो है बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता, बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता। इसको याद कर सकते हैं, बिड़ला। भारत में जो बिड़ला अंबानी ये सब हैं, ये सब तो सबसे बड़े हैं सबसे बिजनेस में, तो ऐसे याद कर सकते सबसे बड़ा तारामंडल कौन हो गए? बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन तो क्या हो जाएगा, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख क्या हो जाएगा, लेह लद्दाख सबसे ऊंचा है, जहां पे वो सियाचिन ग्लेशियर ना, उसी के जस्ट नीचे है लेह लद्दाख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहां भी ऊंचा का बात आ जाए तो वो लेह लद्दाख हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, सबसे भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है, राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, तो वो है राजस्थान। क्या है, राजस्थान, राजा है, क्षेत्रफल के नाम पर यह स्थान राजा है, स्थान आ रहा है, क्षेत्रफल के नाम पर यह स्थान राजा है, क्या है, राजा है, बस आपको इतना याद रखना है। देख लीजिए ये है मैप में राजस्थान, सबसे ज्यादा लंबा, देख लीजिए इतना में सबसे ज्यादा लंबा है पूरा भारत में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, भारत में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा, तो यह है कच्छ गुजरात। क्या है, कच्छ गुजरात, कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, बस आपको इतना याद रखना है। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में क्या हो गया, कच्छ गुजरात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो है गतिमान एक्सप्रेस। क्या है, गतिमान एक्सप्रेस, इसमें तो गति आ ही रहा है, तो इसमें ट्रिक की क्या जरूरत है, तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन हो गई गतिमान, क्या हो जाएगी, गतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ऊंची मूर्ति, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, देख लो यही मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की ये मूर्ति है, कितनी मीटर की, 182 मीटर की। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से यह मूर्ति बनाया गया था, तो देश भर के किसानों से लेकर ये जो लोहा लेकर यह मूर्ति बनाया गया था, देश भर के किसानों से लोहा लेकर यह मूर्ति बनाया गया था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट। तो यह विश्व की अब तक सबसे ऊंची मूर्ति है, क्या है, विश्व की सबसे अब तक ऊंची मूर्ति है, और 182 मीटर की है, कितनी, 182 मीटर की ये मूर्ति है, और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित किया गया, नर्मदा नहीं, नर्मदा जिले में स्थित किया गया है, सरदार बांध पर, कौन सा, सरदार बांध पर 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ, राजपीपला के निकट साधु बेट नामक द्वीप पर स्थापित किया गया है इस मूर्ति को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है साधु बेट, साधु बेट नामक द्वीप पर इसको स्थापित किया गया है, क्वेश्चन बन सकता है किस द्वीप पर स्थापित किया गया है, साधु बेट नामक द्वीप पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस मूर्ति का डिजाइन कौन किए थे, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्ति का रामजी वंजी सुतार, कौन किए थे, रामजी वंजी सुतार। इसके खुद ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है, राम भगवान आके किए थे, कहां से, वन से आके इसका राम भगवान किए थे इस मूर्ति का डिजाइन, ऐसे याद कर सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इस मूर्ति का डिजाइन किए थे रामजी वंजी सुतार, और इसका एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो स्थापित किया गया है वो साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित किया गया है, और इसका जो मूर्ति का लंबाई है वो है 182 मीटर। चलिए देखते हैं इसका एक और पॉइंट है, ये जो नदी है वो भागीरथी एवं भेलांगना नदी के संगम पे है, दो नदी है, भागीरथी एवं भेलांगना नदी के संगम पे नदी स्थित है। तो चलिए लेक्चर को अब एंड करते हैं, हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।